आज हम सीखेंगे कि फ्रिज हमारी बार बार चोक हो रही है तो उसके क्या रीजन होते हैं और फिर उसको कैसे चोक से दूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, फ्रिज के चोक होने के कई रीजन है, उसको ध्यान से गौर से समझना है। मैं आपको सारा सोल्यूशन बता दूंगा, उसके बाद जब आप लोग गैस चार्ज करेंगे फिर कभी आपकी फ्रिज चोक नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात यह है कि फ्रिज के चोक होने का मुख्य रीजन ये है, मुख्य कारण ये है कि ये जब हम लोग वैक्यूम करते हैं तो ये हम लोग कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं। कंप्रेसर से वैक्यूम अगर करेंगे आप लोग तो सही से वैक्यूम नहीं हो पाता है, क्योंकि कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करने के लिए बना हुआ है, वैक्यूम करने के लिए नहीं बना है। कंप्रेसर छोटा हो या कंप्रेसर बहुत बड़ा हो, वो वैक्यूम पंप इतना वैक्यूम कर ही नहीं पाएगा कभी। इसलिए कंप्रेसर से वैक्यूम आज से बंद, क्योंकि कंप्रेसर से वैक्यूम करने वाले फ्रिज में सही तरीके से गैस चार्ज नहीं कर पाते, उनकी फ्रिज बार बार चोक हो जाती है, जो कि हम लोगों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए आज से कंप्रेसर से वैक्यूम आपको नहीं करना है, कंप्रेसर से वैक्यूम करना ही नहीं। दूसरा रीजन क्या है, सेल्फ वैक्यूम करना। मतलब लोग क्या करते हैं ना, सेल्फ वैक्यूम मार देते हैं, फिल्टर के पास से हवा निकाल देते हैं, बिना कंप्रेसर बिना वैक्यूम पंप के वैक्यूम करते हैं और सेल्फ वैक्यूम मारते हैं। ये तो और ख़राब चीज़ है। सेल्फ वैक्यूम से भी हमारी फ्रिज चोक हो जाती है और सेल्फ वैक्यूम एकदम नहीं करना है, खत्म। ये दोनों चीज़ों का यूज करना ही नहीं। तीसरी चीज़ क्या है, वैक्यूम पंप। आप क्या करेंगे, जब भी वैक्यूम करेंगे, किसी भी ठंडा करने वाली मशीन का वैक्यूम करेंगे तो आप लोग वैक्यूम पंप का ही यूज करेंगे। वैक्यूम पंप से क्या फायदा होता है कि वैक्यूम पंप क्या होता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर की हवा को भी निकाल देता है और इसके अंदर की नमी को भी निकाल देता है। बात यह है कि ये इसके अंदर के प्रेशर को इतना ज़्यादा डाउन कर देता है कि इसका ऑटोमेटिक टेम्परेचर ही डाउन हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, जो उसमें नमी होती है। तो जो बाहर का 20 डिग्री 25 डिग्री 15 डिग्री जो सेल्सियस होता है ना टेम्परेचर, जो यहाँ का होता है नॉर्मली बाहर का टेम्परेचर वातावरण का, उसी टेम्परेचर से ये अंदर की जो नमी होती है वो भाप बन के उड़ने लगती है और ये खींच करके सीधे सीधे वैक्यूम पंप उसको बाहर कर देता है। इसीलिए वैक्यूम पंप का यूज़ करना है, जिससे कि आपकी नमी भी निकल जाएगी सिस्टम के अंदर की और हवा भी निकल जाएगी। फिर उसके बाद गैस चार्ज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखिएगा, लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं, जो कंडेंसर वगैरह पाइप को हीट करते हैं ताकि उसका पानी भाप बने और यहाँ से निकल जाए। हीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये गलत चीज़ है, हीट नहीं करना चाहिए। बात यह है कि वैक्यूम पंप खुद ही हीट कर रहे हैं, मतलब वैक्यूम पंप जब इसके प्रेशर को डाउन कर रहा है तो टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। तो जो ये हमारा अंदर का पानी है ये लगभग 20 डिग्री 25 डिग्री 15 डिग्री पे ये उबलने लगेगा, उबल करके भाप बन के ऑटोमेटिक खुद बाहर आने लगेगा। तो वैक्यूम पंप से वैक्यूम कर रहे हो तो फिर कोई भी पाइप कोई हीट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही भाप बनाकर उसको बाहर निकाल लेगा, नमी को भी और हवा को भी बाहर कर लेगा। क्लियर। और लास्ट चीज़, जब भी आप यहाँ पे चेक किया करिए, कैपरी यहाँ पे जब भी काटा करिए, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा काट लिया करिए कैपरी में से और ये चेक किया करिए कि अंदर कचरा तो नहीं है। अगर अंदर कचरा दिखाई दे रहा है, आर पार नहीं दिखाई दे रहा है या अंदर कालापन है तो समझिए कैपरी कचरे से चोक है। इस केस में आपको कैपरी भी चेंज करना है, फिल्टर भी, कंप्रेसर का ऑयल भी चेंज करना है, वैक्यूम करना है और गैस डालना है। हाँ, अगर ये कचरे से चोक नहीं है, मतलब यहाँ कोई कचरा दिखाई नहीं दे रहा है तो कैपरी ठीक है, फिल्टर बस नया लगाइए, वैक्यूम करिए, गैस चार्ज करिए। ये ध्यान रहे। मान लीजिए आपने क्या किया, सारा काम कर दिया, मतलब कि ये कैपरी आपकी कचरे से चोक भी नहीं है, फिल्टर भी नया लगा दिया और वैक्यूम पंप से लगभग 25 मिनट तक आपने वैक्यूम भी किया, 20-25 मिनट तक वैक्यूम भी किया। उसके बाद भी अगर आपकी फ्रिज चोक हो जाती है तब क्या करना है, ध्यान से गौर से सुनिए। इसमें क्या होता है ना कि आयल होता है, कंप्रेसर में तेल होता है, आयल होता है। ये आयल जब कभी मॉइस्चराइज हो जाता है, मतलब कि इसमें नमी आ जाती है, पानी आ जाता है, तो फिर ये क्या करता है, ये आगे जाता है और आगे जा करके यहाँ पे जब यहाँ टेम्परेचर माइनस में बनता है तो यहीं पे जाके पाइप के अंदर कैपरी के एंड पे बर्फ बन जाता है और सिस्टम को चोक कर देता है। ये इसमें पानी आता कैसे, ये समझ लीजिए। बात ये, जब लंबे टाइम तक हवा में इसको चला दिया जाएगा ना, फ्लैशिंग वगैरह करने के चक्कर में, जब इसको लंबे टाइम तक चलाते हैं लोग हवा में तो ये अंदर बहुत सारे हवा में जो नमी होती है उसको कंप्रेस करके, मतलब नमी को यहीं पे गिरा देता है और हवा को आगे भेज देता है, मतलब कि पानी इसमें आ जाता है, मतलब कि नमी आ जाती है हवा के द्वारा ज़्यादा इसको हवा में चलाने की वजह से। इसीलिए आप कंप्रेसर को हमेशा कम से कम एयर में चलाइए, क्योंकि ज़्यादा चलाने से क्या होगा हवा में कि ये हवा खींचेगा और उसमें जो नमी होगी वो इसी में गिर जाएगी और फिर बाद में ये ऑयल जो घूमेगा इसमें थोड़ा बहुत, तो वही जाके यहाँ पे पानी जो रहेगा तो उसमें जो ऑयल के साथ पानी होगा वो जाके यहाँ पे बर्फ बनेगा, चोक कर देगा। ये सब करने के बाद उसके बाद भी अगर आपका फ्रिज चोक हो जा रहा है तो फिर आप करना है क्या, ये जो आयल जो मॉइस्चराइज हो गया है, इसमें नमी आ गया है, पानी आ गया है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है और आयल को निकाल करके इसमें नया आयल डालना है और नया आयल डालने के बाद तब वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना, फ्रिज 100% सही हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपने फिल्टर को भी नया लगा दिया, कैपरी ठीक है, कचरे जाम नहीं है और आपने वैक्यूम भी लंबे टाइम तक किया था, 25 मिनट 20 मिनट तक वैक्यूम पंप से किया था वो भी, उसके बाद भी चोक हो जाए तो कंप्रेसर का आयल बदलिए और कंप्रेसर के आयल को नया लगा करके डाल करके उसमें वैक्यूम करिए और गैस चार्ज कर दीजिए। उसके बाद फिर आपकी जो फॉल्ट है, जो प्रॉब्लम है, ये
सॉल्व हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि चोकिंग से बचने का क्या क्या सोल्यूशन है।